ब्राजीलियन बैंक रोबर्स। अब आप एक और शानदार रॉबरी के बारे में सुनिए, जहां पर सन 2017 में ब्राजीलियन पुलिस ने करीब 16 लोगों को $318 मिलियन के साथ पकड़ा। ये सभी चोर पकड़ तो लिए गए, लेकिन इनके चोरी करने का तरीका जब आप सुनेंगे तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर लोगों के पास इतना दिमाग आता कहां से है। क्योंकि अगर इन लोगों को न पकड़ा गया होता तो ये देश की सबसे बड़ी रॉबरी होती। इस घटना के बारे में पुलिस बताती है कि चोरों ने रॉबरी से करीब 4 महीने पहले ही टनल खोदना शुरू कर दिया था। इस ग्रुप में हर तरह के लोग मौजूद थे जो अपने अपने अलग अलग दिमाग के साथ इस चोरी को अंजाम देने के लिए तैयार थे। इसमें एक 35 वर्षीय शख्स भी था जिसने इस पूरी चोरी को प्लान किया था और वही इस चोरी का मास्टरमाइंड भी था। इन सभी ग्रुप मेंबर्स ने इस चोरी को अंजाम देने के लिए जो टनल बनाया था उसे इन्होंने अपने हाथों से ही खोदा था। हाँ, ये बात बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली है कि हाथों से इतना बड़ा टनल कैसे खोदा जा सकता है। लेकिन अब जब लोगों को इतना लंबा हाथ मारना हो तो हाथ पैर तो चलाने ही पड़ेंगे, फिर चाहे वो खुदाई करने के लिए ही क्यों ना चलाने पड़े। और यही करके इन्होंने ये टनल बनाया, जिसके अंदर जाने के लिए इन्होंने 2 मीटर लंबी सीढ़ी का इस्तेमाल किया। और इस टनल के जरिए ही ये लोग बैंक के मेन लॉकर रूम तक जाने वाले थे, जहां तक सुरंग बनाने के लिए इन्हें बहुत सारा काम करना था। और इसीलिए ये लोग शिफ्ट में काम किया करते थे, जहां हर एक व्यक्ति 8 से 10 घंटे खुदाई के काम में लगा रहता था। और सभी लोग हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी भी लेते ताकि किसी का भी मोटिवेशन लो ना हो और ये लगातार काम करते रहें। इस पूरे टनल के अंदर इन्होंने सभी जरूरतों की चीजें स्टोर करके रखी थी, फिर चाहे वो खाना हो, कपड़े हो या अन्य कोई चीजें। ये उसी टनल में अपना अधिकतर समय बिताते थे। यहाँ तक कि इन लोगों ने इसके अंदर लाइटिंग की भी व्यवस्था कर रखी थी। अब आप खुद सोचिए कि लोग कितनी शिद्दत से चोरी करना चाह रहे थे। जिस टनल को इन्होंने बनाया वो एक घर की तरह बनता चला गया, जहां पर इन्होंने सभी फैसिलिटीज मुहैया करा रखी थी। और अंत में इन लोगों ने चोरी को अंजाम दिया। लेकिन बदकिस्मती से ये सभी लोग पैसों के साथ पकड़े गए और सभी को सजा दी गई। लेकिन पुलिस ने ये चीज इन लोगों के बारे में कही थी कि वाकई इन लोगों के दिमाग बहुत तेज है, क्योंकि जिस टनल के रास्ते से इन्होंने चोरी करने का प्लान बनाया उस टनल को इन्होंने बहुत ही एडवांस तरीके से तैयार किया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों से। और ये बात काबिल तारीफ है। फ्रांस हेस्ट ऑफ द सेंचुरी। अच्छा, क्या आपने कभी सुना है कि किसी क्रिमिनल की चोरी उसकी लिखी बुक के जरिए पकड़ी गई? अगर नहीं सुना तो मिलिए फ्रेंच गैंगस्टर जैकस कासांड्री से, जिन्होंने अपने बुक में फ्रांस में हुई $35 मिलियन की चोरी का जिक्र किया। और इस बुक के पब्लिश होने के बाद हर जगह इस बात का तहलका मच गया, क्योंकि ये चोरी वाकई फ्रांस में हुई थी। और इस बुक में इन्होंने ये जिक्र किया था कि ये सेंचुरी की सबसे बड़ी चोरी के मास्टरमाइंड थे। और इनके यही शब्द लोगों को सोचने पर मजबूर करते हैं, क्योंकि ये कोई सीधे साधे इंसान नहीं है और ना ही कोई राइटर है जो इस तरह की मनगढ़ंत कहानी बनाकर लोगों के मनोरंजन का इंतजाम करेंगे। ये एक जाने माने गैंगस्टर है जो कई बार अपने कारनामों से जेल जा चुके हैं। कितनी बार तो उन्हें ड्रग्स की सप्लाई करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। 1967 में फ्रांस की सोसाइटी जनरल बैंक में एक गैंग ने चोरी की, जिसमें इन्होंने $35 मिलियन की रॉबरी को अंजाम दिया, जिसमें इस गैंग ने टनल के जरिए बैंक के बेसमेंट में एंटर किया और फिर वहां से इन्होंने कई तरह के सिक्योरिटी सिस्टम को चकमा देते हुए करोड़ों की चोरी को अंजाम दिया। और जब इन्होंने इस बुक में इस चीज का जिक्र किया तो इनके ऊपर केस शुरू हो गया, जहां पर वहां की गवर्नमेंट इनसे इस क्राइम को मान लेने के लिए कह रही थी। लेकिन इनके लॉयर ने बोला कि एक बुक के बेसिस पर किसी को क्रिमिनल घोषित नहीं किया जा सकता। वैसे आपको क्या लगता है, क्या एक बुक के आधार पर इन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना। $1 मिलियन फार्मेसी रॉबरी। अब तक आप लोगों ने तरह तरह की चोरियों के बारे में सुना, जिसमें से कुछ साइबर क्राइम थी, कुछ बैंक रॉबरी। लेकिन अब आप एक ऐसी रॉबरी के बारे में सुनिए जो शायद ही आप लोगों ने कभी सुनी होगी, क्योंकि इस रॉबरी में रॉबर्स ने डायरेक्ट पैसे या फिर कोई दूसरे आभूषण नहीं उठाए, बल्कि यहाँ पर चोरी हुई मेडिसिन की। जी हाँ, अब ये बात तो हमें बहुत ही अच्छे से पता है कि मेडिसिन फील्ड में बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होता है। लेकिन तब क्या हो जब चोर ही उस प्रॉफिट का पैसा कमाने के लिए मेडिसिन चोरी करके ले जाएं। ये रॉबरी टेक्सास में सन 2016 में हुई, जहां पर रॉबर्स का एक गैंग फार्मास्यूटिकल स्टोर में जाकर रॉबरी करता है, जहां पर सबसे पहले तो वो स्टोर में काम करने वाले लोगों को बंदी बना लेते हैं और फिर काले कपड़ों और मास्क से ढके ये लोग हर महंगी दवाई को उठाकर अपने बैग्स में डालने लगते हैं। जो लोग उस टाइम स्टोर के अंदर बंदी बने थे, उन्होंने ये बताया कि ये लोग किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। इनका असली मकसद चोरी करने का था, जो कि आप इस सीसीटीवी कैमरे में साफ देख सकते हैं कि कैसे ये लोग लॉकर को भी तोड़कर उससे निकलने वाला हर एक सामान को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और अंत में इन लोगों ने घंटों इस चोरी को अंजाम दिया, जिसके बाद इन्होंने इस जगह से करीब $1 मिलियन की मेडिसिन उठा ली
और हाँ, इन चोरों ने चोरी करने का दिन भी बहुत खास चुना, जिसमें इन्होंने दिसंबर 31 की नाइट को इस चोरी को अंजाम दिया। और ये इतिहास की सबसे बड़ी चोरी है जो मेडिसिन फील्ड में हुई। अब कहाँ किसी ने सोचा था कि लोग पैसे कमाने के लिए इस तरह का भी दिमाग लगा सकते हैं। आपको इनमें से सबसे मजेदार रॉबरी कौन सी लगी, उसके बारे में कमेंट में बताना जरूर। साथ ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।